हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमेंद्र देशवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देशवाल एकेडमी में। आइएगा, आज हम आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 12 चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वो टॉपिक होगा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, किसको हम मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कहते हैं, उसकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, उसकी शेप क्या है और उसका फंक्शंस क्या है, जो हम आज इस टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट। क्या होती है रिप्रोडक्टिव यूनिट? तो बेटा हम डेफिनेशन लिखते हैं। इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, in the flowering plants, male reproductive unit is called stamen. तो बेटा जो आपका फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होती है? स्टेमिन होती है। इट इज कंसिस्ट ऑफ मेजर two parts। फर्स्ट पार्ट क्या होता है बेटा? देखिएगा यहां, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ये होता है आपका फिलामेंट। सेकंड बी पार्ट होता है एंथर। तो बेटा फिलामेंट और एंथर दोनों पार्ट मिलके हमारे किस चीज को बनाते हैं? स्टेमिन को बनाते हैं। और स्टेमिन क्या होता है? स्टेमिन का अनदर नेम्स होता है, इसको यहां पर बेटा हम इंडिकेट कर देते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। तो बेटा फर्स्ट हम आपके साथ फिलामेंट फिर एंथर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको यहां पर एक स्ट्रक्चर्स के थ्रू कुछ चीजें समझाना चाहते हैं। जैसे एक इस टाइप की स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं फ्लावर्स में होती है। ये कंडीशंस होती है बेटा। ये जो आपका स्वेलन पोर्शन होता है, जो मेल पार्ट का स्वेलन पोर्शन होता है, उसे बोलते हैं प्रोक्सिमल, PROXIMAL, प्रोक्सिमल एंड या टर्मिनल। सेकंड ये होता है फिलामेंट। यानी प्रोक्सिमल एंड का वर्क क्या होता है? प्रोक्सिमल एंड का वर्क होता है बेटा, जो थैलेमस होता है, इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है फ्लावर्स में, उस पर इसको स्टेबल करके रखना। ये इस टाइप की कंडीशंस में यहां पर ये जो वर्क होता है, और यहां पर बेटा मिडिल में आपके ओवरी होगी। तो ओवरी के जस्ट बिलो जो पोर्शन होता है वो प्रोक्सिमल होता है। नेक्स्ट पोर्शन होता है बेटा, यहां पर हम देख रहे हैं दो लोब होते हैं, लोब फर्स्ट, लोब सेकंड। दोनों लोबों को मिलाकर बेटा हम बोलते हैं इसको बाइलोब्ड। और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स क्या होती है? वो होती है एंथर। तो बेटा देखो, मेल पोर्शन जो होता है प्लांट्स में वो किससे बना होता है? इसका लोअर पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड, और मिडिल पोर्शन जो होता है फिलामेंट्स होता है, जो एंथर को कंटेन करके रखता है। दूसरी साइड में प्रोक्सिमल एंड से अटैच होता है, उसको फिलामेंट कहते हैं। और बाइलोब स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एंथर, और एंथर को ही एंड्रोसियम भी कहते हैं।
क्या कहते हैं बेटा? एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम जो नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करने जाएंगे बेटा, इसके सेक्शन कटिंग को जाएंगे। अगर हम इसके ट्रांसफर सेक्शन को काटते हैं तो इनर साइड की स्ट्रक्चर्स क्या होगी, जिसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने शो करूंगा। देखिएगा बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में जब हम देखते हैं यहां पर, तो फाइंड आउट करते हैं जो हमारा यहां पर एंथर होता है, बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर्स होती है, इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है। ये यहां से जब हम इसको कट करते हैं तो क्या कंडीशन यहां नजर आएगी? ये कंडीशन कुछ इस टाइप की आपको नजर आती है। ये और बेटा इसमें यहां पर जो होती है वो लाइनिंग होती है जो इसको जोड़ के रखती है, जिसे हम ट्रांसफर सेप्टा बोलते हैं। मिडिल पोर्शन जो होता है बेटा, यहां पर कनेक्टिव टिश्यूज होता है और इस पोर्शन से ही यहां पर एक ग्रोव एराइज होती है। ये जो ग्रोव होती है, ये ग्रोव जो एराइज होती है, इसको हम लाइन ऑफ डिहिसेंस बोलते हैं। एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो इस प्लेस से ही वो ब्रूस्ट होता है या फट जाता है, जिससे सारे पोलन ग्रेन्स जो हैं वो छिटक जाते हैं, बिखर जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। ये जो बेटा स्ट्रक्चर्स होती है, ये 3 लेयर्स होती है। इस टाइप से बेटा ये स्ट्रक्चर्स होती है। इसमें मिडिल में आपके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो फिल होते हैं। पोलन ग्रेन्स कहां पर बनते हैं? पोलन मदर सेल में बनते हैं। इस स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट। देखिएगा, ये आपका फर्स्ट थीका फर्स्ट, ये आपका थीका सेकंड, और थीका सेकंड से बेटा लोब फर्स्ट बनता है। इस तरीके से बेटा थीका थर्ड और थीका फोर्थ, और ये बेटा फॉर्म करते हैं लोब सेकंड को। तो बेटा लोब फर्स्ट और लोब सेकंड, यानी 2 लोब होते हैं एंथर में, और हर एक एंथर का एक लोब जो होता है वो 2 थीका को कंटेन करके लगता है। और यहां पर बेटा जो होती हैं, वो जो मदर सेल्स होती हैं वो कितनी होंगी? यहां पर बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल 1 2 3 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। तो यहां की जो कंडीशंस होती है, इस प्लेस को बोलते हैं बेटा कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो कनेक्टिव टिश्यूज होता है, ये बेटा 4 के 4 थीकाज को एक जगह कंबाइन करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है, और ये सेपरेशन जो होता है वो सेप्टम के द्वारा होता है। सेप्टम जो ये लाइनिंग होती है, जो सेपरेट करने वाली लाइनिंग होती है, उसको हम सेप्टम बोलते हैं। और हर एक जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है, वो लॉट ऑफ स्पोर्स पोलन ग्रेन्स को जो है वो प्रोड्यूस करती है, जो मेल गैमिट्स होता है। इस लाइन को बेटा हम बोलते हैं लाइन ऑफ डिहिसेंस, स्टल्क या फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। इस तरीके से बेटा हमारा जो मैच्योर एंथर होता है उसकी टीएस होती है, दैट इज अ टीएस ऑफ एंथर। क्लियर हो गया होगा बेटा कि हर एक लोब जो होती है 2 थीका को कंटेन करता है, और जो थीका होती है वो माइक्रोस्पोरेंजियम को कंटेन करती है, यानी कि पोलन सैक
पोलन सैक को कंटेन करती है। पोलन सैक के अंदर क्या होता है बेटा, पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। पीएमसी पोलन मदर सेल बोला जाता है। ड्रॉ कर लीजिएगा बेटा। अब बेटा हम इसके हर पार्ट्स को विथ थ्योरी के साथ डिटेल करेंगे। जैसे बेटा फर्स्ट पार्ट मैंने आपको डलवाया था यहाँ पर ए करके, फिलामेंट। फिलामेंट होता है। अब बेटे फिलामेंट होता क्या है? फिलामेंट होता है ए लॉन्ग cylindrical cylindrical structures contain the anther which may be jointed and free। फंक्शंस क्या होता है बेटा? फंक्शंस होता है बेटा, इट कंटेन द एंथर, एंथर को कंटेन करके रखना बेटा इसका फंक्शन होता है। सेकंड हमने आपके साथ डलवाया था बी पार्ट, एंथर। अब बेटा एंथर क्या होता है बेटा? ए बाइलोब्ड टर्मिनल स्ट्रक्चर, a bilobe terminal structures called anther। It is consist of two lobes and each lobes contains two theca, two thecas। These theca have the sporogenous tissues called pollen mother cells, also microspore mother cell, MMC। फंक्शन बेटा फंक्शन क्या होता होगा? फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करने का फंक्शन किसका होता है स्टूडेंट्स? वो फंक्शन होता है बेटा पोलन मदर सेल का या माइक्रोस्पोर मदर सेल का। इसी किससे बना होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू से, यानी स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं वो धीरे धीरे डेवलप होकर क्या बना देते हैं? पोलन मदर सेल। और पोलन मदर सेल क्या बना देती है? पोलन ग्रेन्स। तो बेटा कई बार
जो बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन आता है कि एक नॉर्मल क्वेश्चन हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं बेटे। जैसे किस तरीके से सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मैनी पोलन मदर सेल्स how many pollen mother cells present in one lobe of एंथर। एक लोब में एंथर के कितनी पोलन मदर सेल प्रेजेंट होती हैं? तो बेटा कितनी पोलन मदर सेल प्रेजेंट होती हैं? आंसर होता है उसका 2, क्योंकि एक थीका जो होता है बेटा उसमें एक पोलन मदर सेल होती है। एक लोब में 2 थीका होते हैं, तो कितनी पोलन मदर सेल हुई? 2 पोलन मदर सेल हुई। एक पोलन मदर सेल कितने पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करती है? तो उसको आंसर आ जाता है बेटा, एक पोलन मदर जो होती है वो किसको कितने को करती है? 4 को करती है, 4 पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करती है। और बेटा अगर आपके यहां 4 पोलन मदर सेल हो तो कितने पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे? 1 पोलन मदर सेल प्रोड्यूस 4 पोलन ग्रेन्स। तो बेटा 4 पोलन मदर सेल 4 PMC कितने को करेंगे बेटा? 4 इंटू 4 इजकल टू 16 पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स। इस तरीके से भी बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बोर्ड में। देखिएगा स्टूडेंट, हमने आपके फंक्शंस तक इसके साथ टॉपिक में डिस्कस किया है और मुझे आशा है कि आपको ये सारे टॉपिक्स जो होंगे वो बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। मैंने एक ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाई है, इस पर केवल किस पर? आपका मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट पर। तो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की अगर ये आपको टॉपिक आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।